बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज़ पर। दोस्तों, इस गिरावट में जहां पर आपको बेहतरीन से बेहतरीन स्टॉक एक बड़े लेवल तक करेक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं, ऐसे समय में आपको 3 मल्टी बैगर मार्केट लीडर स्टॉक्स बता रहा हूं जहां पर आपको इस समय बाइंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। माइट भी 10-20 रुपए ऊपर और 10-20 रुपए नीचे, लेकिन ये जिस लेवल के ऊपर है, इन लेवल्स पर अगर आप बाइंग करते हैं तो 5 साल में आपको ये स्टॉक मल्टी बैगर मल्टी फोल्ड रिटर्न देने के लिए कैपेबल है। ऑलरेडी एक स्टैब्लिश्ड मल्टी बैगर स्टॉक्स हैं और इटसेल्फ ये मार्केट लीडर्स भी हैं। तो अभी इस बम्पर डिस्काउंट ऑफर में आपको ये स्टॉक्स बिल्कुल भी मिस नहीं करने चाहिए। बात कर रहे हैं सबसे भरोसेमंद आईटी सेक्टर के सबसे बड़े मार्केट लीडर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बारे में। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने ऑलरेडी बहुत बड़ा मल्टी बैगर रिटर्न अपने निवेशकों को बना कर दिया है। फिलहाल स्टॉक पर अच्छा खासा दबाव देखने को मिल रहा है। 20% की बड़ी करेक्शन हम देख पा रहे हैं। अपने हाई से 4043 रुपये का इसने 52 वीक हाई बनाया था। उसके बाद स्टॉक ने 3170 के आसपास जो है वो बॉटम बनाया अभी रिसेंटली, और उसके बाद आपको ये स्टॉक रिकवरी लेता हुआ दिखाई दे रहा है। 3261 पर करंटली प्लेस्ड है। ऐसा यहाँ बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि ये स्टॉक जो है ये आपको यहीं से कोई बड़ी रिकवरी दिखाने वाला है या ये यहीं से आपको 4000 या 5000 10 से 15 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। बट डेफिनेटली इस स्टॉक के अंदर वो सारे पोटेंशियल अवेलेबल हैं जो आपको, अगर आप ये स्टॉक 5 साल के लिए होल्ड करते हैं तो डेफिनेटली ये स्टॉक आपको 7 से 8,000 रुपये के रेंज में जाता हुआ नज़र आ सकता है, शायद 10,000 रुपये भी। लेकिन उसके लिए आज आपको डिप पर इस स्टॉक को बाय करना होगा। फिलहाल पोजीशन की बात करें तो 3260 के ऊपर स्टॉक आपको नज़र आ रहा है। माइट भी आपको ये स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आए इस एरिया में। अगर यहाँ आप इसके अंदर बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं देन वेल एंड गुड, और अगर नहीं कर सकते हैं तो आप वेट कर सकते हैं। और स्टॉक जो है अगर फर्दर करेक्शन लेता है तो आपको ये स्टॉक 3030 रुपये के लेवल तक जाता हुआ नज़र आ सकता है। 3000 रुपये की रेंज एक सॉलिड कंसोलिडेशन की रेंज है। आप यहाँ देख सकते हैं स्टॉक ने कितने मल्टीपल टाइम्स इस मल्टी बैगर स्टॉक ने यहाँ पर कंसोलिडेट किया है। ये रेंज भी अपने आप में बहुत मजबूत रेंज है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मल्टीपल टाइम यहाँ रेजिस्टेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये रेंज जो है इसको अच्छी तरह से स्टॉक ने होल्ड किया यहाँ पर और एक सपोर्ट लेके स्टॉक वापस गया है। माइट भी आपको वापस इसी लेवल्स को टेस्ट करता हुआ नजर आए, कुछ टाइम यहीं पर कंसोलिडेट करता हुआ नजर आए, या फिर आपको 3000 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप 5 साल के पीरियड के लिए इस स्टॉक को उठाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप यहीं से बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे आता है तो आप फर्दर और बाइंग कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। और अगर आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो 3000 तक का वेट करें। स्टॉक अगर 3000 पर आता है तो वहाँ आप इसके अंदर बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। बड़ा मौका है, बड़ी चांस है, और इस मल्टी बैगर स्टॉक के अंदर बाइंग बिल्कुल मिस नहीं करनी है। मैं यहाँ आपको 6 महीने, 3 महीने या साल भर के टारगेट नहीं दे रहा हूँ, तो इसलिए इस बात से पैनिक नहीं होना है कि ये स्टॉक जो है ये 3600 रुपये पर जाकर वापस 3400 रुपये पर आता हुआ नजर आया। आपने आज अगर 3200 रुपये पर ख़रीदा, ये स्टॉक 3600 रुपये 3660 रुपये के आसपास फिर से रेजिस्टेंस फेस करता है, 3400 के आसपास आता है, तो फिर आप पैनिक होना स्टार्ट हो कि नहीं ये तो अभी साल भर के अंदर 3600 3700 चला गया था, वापस 3400 आ गया। तो स्टॉक अगर आप उठा रहे हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसा स्टॉक आप उठा रहे हैं, तो 5 साल के लिए इस स्टॉक को होल्ड कीजिए। डेफिनेटली ये स्टॉक आपको बड़े से बड़ा रिटर्न बनाकर देने की कैपेसिटी रखता है। RSI की बात करें तो 37.66 का RSI इस समय दिखाई दे रहा है। चार्ट पर वीकनेस नज़र आ रही है। डेफिनेटली इस वीकनेस को ही बाई करने की बात यहाँ पर हो रही है, तो इस वीकनेस का फ़ायदा उठाएं। इन लेवल्स के ऊपर बाइंग स्टार्ट की जा सकती है, और इन लेवल्स के ऊपर बाइंग करेंगे तभी आपको लॉन्ग टर्म में बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। अब बात कर रहे हैं दूसरे दिग्गज मल्टी बैगर स्टॉक की, जिसके बिना शायद आपका पोर्टफोलियो हमेशा ही अधूरा रहेगा। मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं, उसे किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। जितने भी मल्टी बैगर पोर्टफोलियोज आपने देखे होंगे उन सभी में दीपक नाइट्राइट का नाम जरूर शामिल होगा। एक बेहतरीन केमिकल स्टॉक है, मिड कैप कंपनी है, 25,864 करोड़ की मार्केट कैप है,
और कंसिस्टेंसी के लगातार रेवेन्यू ग्रोथ और एक ग्रोथ स्टॉक है। आरओसी देखेंगे 38% की रिटर्न है, आरओसी में 45% की बड़ी रिटर्न देखने को मिल रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू से बात करें तो 7.75 प्रीमियम के ऊपर ट्रेड कर रहा है और फिलहाल गिरावट में आने के बाद आपको ये अपने पी रेशियो पर भी पूरी तरह से करेक्ट होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। करंट पी रेशियो 24.2 का नज़र आ रहा है। इंडस्ट्री पी यानी केमिकल सेक्टर का जो पी है वो 23.1 है। ये एक गुजरात बेस्ड कंपनी है, लीडिंग मैन्युफैक्चरर है ऑफ ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स में। बेसिकली फ्लोरोकेमिकल्स में जो है सबसे बड़े मार्केट लीडर्स हैं। दीपक नाइट्राइट होल्ड करता है 70% मार्केट शेयर इन सोडियम नाइट्राइट। तो इंडिया का सबसे बड़ा सोडियम नाइट्राइट प्लेयर दीपक नाइट्राइट के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। चार्ट के ऊपर देखेंगे स्टॉक ने 10,570% का बड़ा रिटर्न यहाँ पर हमें दिखाया है और बावजूद इसके ये स्टॉक अभी आपको 35% के आसपास की बड़ी करेक्शन ले चुका है। एक बेहतरीन स्टॉक है, अगर पोर्टफोलियो में है तो लंबे समय में आपके पोर्टफोलियो को बहुत बड़ा रिटर्न बनाकर दे सकता है। चार्ट पर बात करें तो आप देख सकते हैं 35% की बड़ी करेक्शन हमें यहाँ दिखाई दे रही है। स्टॉक ने एक लेवल होल्ड किया है 1850 के आसपास और इस लेवल के बाद हल्की सी रिकवरी आपको आती हुई नज़र आई है। ये भी एक ऐसा स्टॉक है जो कि शॉर्ट टर्म में आपको कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ सकता है, माइट भी कुछ करेक्शन लेता हुआ नज़र आए। अगर स्टॉक यहाँ से इन लेवल से स्लिप करता है तो आपको 1750 रुपये के लेवल्स पर भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत लंबे समय तक इस रेंज पर कंसोलिडेट किया स्टॉक ने, तो माइट भी इन लेवल्स को टेस्ट करता हुआ नज़र आए और अगर इन लेवल्स को टेस्ट करता है तो डेफिनेटली यहाँ से एक बड़ा बाउंस बैक आपको आता हुआ दिखाई देगा। डेली कैंडलस्टिक पैटर्न पर, डेली चार्ट पर हम यहाँ बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि दीपक नाइट्राइट के बारे में यहाँ पर डेली कैंडल्स लगाई हुई हैं और RSI जो है वो फिलहाल आपको 36.90 के आसपास काम करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर RSI वापस अपने बॉटम को टच करता है यानी 30 या 30 के नीचे जाता हुआ नज़र आता है तो डेफिनेटली आपको इसके अंदर बाइंग स्टार्ट कर देनी चाहिए और बड़े लेवल्स पर बाइंग स्टार्ट करनी चाहिए, सो दैट कि आप ओवर द पीरियड यानी 4 से 5 साल अगर इस स्टॉक को यहाँ से होल्ड कर जाते हैं तो आपको ये स्टॉक जो है ये एक मल्टी फोल्ड रिटर्न देने की कैपेसिटी रखता है। इट मीन्स कि आपको 5 साल के अंदर ये स्टॉक जो है ये 5 से 6 हज़ार रुपये तक जाता हुआ नज़र आ सकता है, शायद उससे भी ज़्यादा। लेकिन उसके लिए आपको आज इस गिरावट के अंदर इस मल्टी बैगर स्टॉक को ख़रीदना ही होगा। अगर आप इस मल्टी बैगर स्टॉक को यहाँ पर ख़रीदते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं, थोड़ा सा रिस्क एपेटाइट अपना अच्छा रखते हैं और होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हैं तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में आप एक मल्टी बैगर रिटर्न एंजॉय कर पाएंगे। अब बात कर रहे हैं तीसरे दिग्गज मल्टी बैगर स्टॉक की, जिसके बिना शायद कोई भी मल्टी बैगर पोर्टफोलियो कभी भी कंप्लीट हो ही नहीं सकता। बट नॉट एट ऑल लीस्ट पीडीलाइट इंडस्ट्रीज 70% एडेसिव मार्केट का स्टेक होल्ड करता है। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज विद ब्रांड नेम फेविकॉल। अगर किसी मल्टी बैगर स्टॉक में पीडीलाइट का स्टॉक नहीं है तो कहीं ना कहीं वो स्टॉक अधूरा है। आप पीडीलाइट इंडस्ट्री के स्टॉक को यहाँ इन लेवल्स पर बाय कर सकते हैं, क्योंकि अगर इन लेवल्स पर इस स्टॉक को बाय किया जाता है तो डेफिनेटली आपको ये यहाँ से मल्टी फोल्ड रिटर्न दे सकता है। सबसे बेहतरीन ग्रोथ स्टॉक आरओई की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी तो 20%, आरओसी 26%, एक डेट फ्री कंपनी है और तमाम स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के सभी साइन इस कंपनी में अवेलेबल है। एक तरह की मोनोपोली होल्ड करता है एडेसिव फील्ड में विद ब्रांड नेम फेविकोल। और इस स्टॉक के अंदर अगर हम रिटर्न की बात करें तो यहाँ आप मैक्सिमम चार्ट पर जो रिटर्न देख सकते हैं वो तकरीबन 34,500% का बड़ा रिटर्न यहाँ देखने को मिलता है। स्टॉक अपने आप में अनपैरेलल है और कोई भी इस मार्केट लीडर के आसपास भी नहीं ठहरता है।
तो इस मल्टी बैगर स्टॉक के अंदर कितनी बड़ी गिरावट आ चुकी है इसके बारे में देखते हैं। 2765 का हाई लगाने के बाद करंटली ये स्टॉक 2163 के ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। चार्ट के ऊपर देखने समझने की कोशिश करते हैं क्या लेवल्स बन रहे हैं। हालांकि मैं आपको यहाँ इस स्टॉक को 5 साल होल्ड करने की बात कर रहा हूँ, तो साल या 6 महीने में या 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर के अंदर आपको अगर वोलेटिलिटी देखने को मिलती है तो डेफिनेटली उस वोलेटिलिटी को आप अपने रिस्क एपेटाइट के अंदर मैनेज करने की कैपेसिटी रखिएगा। अगर आप इस स्टॉक को इन लेवल्स पर बाई करते हैं और आपका रिस्क एपेटाइट स्ट्रांग है तो माइट भी आपको ये स्टॉक जो है ये वापस 2000 के लेवल्स टेस्ट करता हुआ नजर आए। ये इसका एक अल्टीमेट सपोर्ट जोन था जिसको इसने टच नहीं किया था। पहले आपको लंबे समय तक ये स्टॉक जो है ये 2188 रुपये 2196 रुपये का जो लेवल था, जहाँ पर 1 बार 2 बार 3 बार मल्टीपल टाइम इस स्टॉक ने सपोर्ट लेने की कोशिश की, लेकिन लास्टली ये सपोर्ट ब्रेक होता हुआ नज़र आया। स्टॉक नीचे आया, वहाँ तक भी इसने होल्ड किया हुआ था, लेकिन एक कैंडल आप देख रहे हैं यहाँ पर 19 मई 2022 जहाँ इसने इस इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को भी टच किया। वापस हल्की रिकवरी है और 2163 के ऊपर ये स्टॉक फिलहाल आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो 2000 का लेवल जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जहाँ पर स्टॉक को इम्पॉर्टेंट सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। चार्ट पर आप देखेंगे RSI जो है उसका लेवल आपको बिलो 30 यानी 25.76 25 के आसपास RSI जाता हुआ नजर आया था। वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक है, 41.20 का RSI देखने को मिल रहा है। जब आपको RSI के अंदर लेवल्स दिखाई देते हैं अबव 30 यानी कि वो रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है, अबव 50 इसका मतलब है कि वो फुल ऑन स्पीड में है। और जब आपको अबव 80 RSI जाता हुआ नजर आता है यानी कि अब वो ओवरबॉट जोन में या ओवर बुलिश जोन में इस समय आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल आपको ये तेजी पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, मजबूती लेता हुआ नजर आ रहा है और 41.20 का RSI इंडिकेट कर रहा है कि आपको यहाँ से स्टॉक में रिकवरी आती हुई नजर आ सकती है। अगर ना भी आए माइट भी आपको ये 2000 के आसपास के लेवल्स वापस टेस्ट करता हुआ नजर आए, कंसोलिडेट करें। तो अगर आप 5 साल के लिए पैसा लगाना चाहते हैं तो ये एक बेहतरीन स्टॉक हो सकता है, एक बेहतरीन मौका है लंबे समय के अंदर पैसा बनाने का और अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग करने का। तो अगर आप मार्केट में फ्रेश प्लेयर हैं, अभी नए मार्केट में आप कदम रख रहे हैं, तो आपके लिए ये जो 3 बेहतरीन स्टॉक मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, ये तीनों ही स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। और अगर आप मार्केट में बिगिनर नहीं हैं, आपने कुछ टाइम मार्केट में इन्वेस्ट कर लिया है, तब भी आप इन 3 स्टॉक्स को जरूर अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं और बड़ा रिटर्न कमा सकते हैं। लेकिन इसके अंदर निवेश करने से पहले कुछ बड़ी बातें जो हैं वो हमें समझ लेनी चाहिए। एक, शॉर्ट टर्म में मार्केट वॉलेटाइल रह सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा, जो पैसा आपको शॉर्ट टर्म में रिक्वायर्ड हो वो मार्केट में ना डालें। और तीसरा, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करने के बाद ही किसी तरह की कोई बाइंग का फैसला लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।